हेलो दोस्तों। बस थोड़ा सा वेट हम लोग कर लेते हैं, कुछ सेकंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम अपनी बातें आप तक पहुंचा सकें। बस एक मिनट। फ़िलहाल मैं अभी नवोदय विद्यालय अररिया में हूँ। ये हमारा कैंपस है नवोदय विद्यालय का, आप देख पा रहे हैं, एकेडमिक। हाँ, गुड मॉर्निंग मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, दो दो मुकेश भाई एक साथ हैं और 15 साथी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 19 साथी। हाँ नीतीश जी, आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है? चलिए साथियों, तो अब हम लोग अपनी बात स्टार्ट करते हैं। अब आवाज़ जा रही है क्लियर नीतीश भाई? आवाज़ क्लियर जा रही है तो ओके लिख कर भेजें। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी, आवाज़ सही से जा रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। जो भी साथी हैं बताएं आवाज़ सही से जा रही है तो मैं स्टार्ट करूं। हाँ, हेलो नीरज चौधरी जी, ओके चलिए ठीक है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आप लोग सभी परिचित ही होंगे, प्राथमिकता के केस से ही हम लोग जुड़े। और अभी जो सिचुएशन बन रहा है स्टेट 2019 के लिए, बीएड एकता मंच आपके साथ है। मैं सुजीत कुमार हूं और नवोदय विद्यालय अररिया में पीजीटी इकोनॉमिक्स हूं। और आप सबके अधिकारों के लिए हम 2019 से ही इस आंदोलन में शामिल हुए, गर्दनी बाग से लेकर के प्राथमिकता के आंदोलन तक। और प्राथमिकता में हम लोगों ने बीएड को, उनके अधिकारों को भी, अपने अधिकारों को भी हमने अपने मेहनत के बदौलत और आप सबके सहयोग के बदौलत उसको हासिल भी किया। और अब जो स्थिति बन रही है कि मेरिट और नन मेरिट का जो ये मसला है, मैटर है, वो हम लोगों ने पहले ही जो चंद केस करने के लिए आगे बढ़े उन लोगों से गुजारिश की, निवेदन किया कि भाई केस मत कीजिए। अगर करना ही है तो हम लोग साथ मिलकर लड़ाई करते हैं सीट बढ़ाने को लेकर के। चूँकि सरकार ने पहले बोला था कि रिजल्ट उतना ही आएगा जितना कि सीट है, लेकिन रिजल्ट बढ़ा कर दिया गया, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, न कि अभ्यर्थी। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं और उसी स्वार्थ में केस करने के लिए पहुंच चुके हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। नोटिफिकेशन भी रद्द हो सकता है, मैंने पहले ही आगाह किया था। लेकिन जो भी केस करने के लिए आगे बढ़े हैं उनकी उम्र ढल रही है, अंतिम पड़ाव पर हैं, उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन रद्द भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन कुछ हाथ में अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद उन लोगों को मौका मिलने वाला नहीं। एज बहुत हो चुकी है साथियों, आप सब जानते हैं कि उन लोगों ने हर बार केस करके बहाली फंसाने का कार्य किया है। और मैं नाम क्या लूँ उन पापियों का, आप सभी जानते हैं। और बीएड एकता मंच शुरू से ही बहाली को लेकर के गंभीर रही है। किसी भी प्रकार की बहाली पर स्टे नहीं लगे, इसके लिए प्रयासरत हम रहे हैं और बहाली के पक्षधर रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग शुरू से ही रही है कि चूँकि रिजल्ट ज़्यादा दिया गया है सरकार के द्वारा, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और 100% बहाली हम चाहते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को सूचना मिली अलग अलग जगहों से कि केस किया जा चुका है। और इसमें हम लोगों ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था कि इसमें हम लोग इंटरवेन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका नोट इन मेरिट में दे दिया गया है नाम। तो शुरू से 3 महीने से आप कहते आ रहे थे कि उतना ही रिजल्ट हुआ है, उतना ही रिजल्ट हुआ है, और अचानक 3 महीने के बाद आप कहते हैं कि ज़्यादा रिजल्ट हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। तो अभ्यर्थी इसकी सज़ा क्यों भुगते हैं? अगर आपने सीट
तो फिर आप सबकी बहाली लीजिए। सीट से अधिक रिजल्ट हुआ है, सबकी बहाली लीजिए, और यही हमारी मांग है। और केस जब हो चुका है तो हम इसमें इंटरवेन करेंगे, और इस क्रम में हम शाम तक अपना अकाउंट नंबर जारी कर देंगे। पहले प्राथमिकता के केस में राहुल जी का अकाउंट चल रहा था, और अभी सुजीत कुमार के नाम से अकाउंट चलेगा। नंबर भी गूगल पे, फ़ोनपे का 9097152345 ये शो करेगा। बैनर शाम तक जारी हो जाएगा, और सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। बार बार हम निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों हमारे लगभग मित्रों का बीएड एकता मंच से प्राथमिक में चयन हो चुका है, मिडिल में चयन हो चुका है, लेकिन इतनी डिमांड है, सभी लोगों का फ़ोन कॉल आया, रिक्वेस्ट आया कि हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोग देखिए स्वार्थ में अंधे नहीं हैं। हम लोग ज्वाइन कर लिए तो क्या कर ही लेंगे कुछ दिन में, जब काउंसलिंग हो चुकी है। तो हम सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आप सब क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को जगना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, अगर चाहते हैं कि हम आगे अपने अपने विद्यालय में, हाई स्कूल में ज्वाइन करें। तो जिन साथियों के पास मिडिल प्राइमरी का ऑप्शन नहीं है वो क्या करेंगे, नोट इन मेरिट में आप डाल दिए हैं, तो उनके अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इंटरवेन कर रहे हैं। अकाउंट नंबर शाम तक जारी कर दिया जाएगा। सुजीत कुमार के नाम से अकाउंट है, और आप सब लोग जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर जितना हो सके मदद करें। वाई गिरी, आशीष गिरी को हम लोग हायर कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने हमें जीत दिलाई है, और 100% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम ही जीतेंगे। नहीं तो हम लोग इसमें आते ही नहीं, अगर जीत के चांस नहीं रहते तो, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। आप मेरिट वाले कहला रहे हैं, खुद को कह रहे हैं, तो हम तो नॉन मेरिट वाले हैं भाई, लेकिन हम भी नोटिफिकेशन से ही चलेंगे। और नॉन मेरिट की क्या ताकत होती है, क्वालिफाइड की क्या ताकत होती है, कि हम दिखा देंगे। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हम जीतेंगे, नोटिफिकेशन के आधार पर ही जीतेंगे। सरकार ने कहा था कि उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितना की सीट है, और रिक्ति से ज़्यादा रिजल्ट आई तो इसमें ऐड करके हम बहाली पूरी करवाएंगे, और किसी की कोई दाल नहीं गलेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और जिन लोगों का प्राइमरी मिडिल में चयन हुआ है वो खुशी से, एनसीटी गजट में 15 तारीख को है उसकी सुनवाई, उसमें भी खुशीपूर्वक राहुल जी के अकाउंट पर योगदान करें। और जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, एक बार पुनः मैं आपको सूचित कर देता हूं कि हम जो केस किया जा रहा है स्टेट को लेकर के इन मेरिट वालों की तरफ से, हम उसमें इंटरवेन कर रहे हैं, बहाली नहीं रुकने देंगे। क्योंकि आपको पता है 7वां चरण अगस्त में कहा गया है कि प्रारंभ किया जाएगा शिक्षा मंत्री के द्वारा, और अभी अगर स्टे लगता है, किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंटरवेन कर रहे हैं, और 100% गारंटी के साथ जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं हम बहाली चाहेंगे। और 2011 को रोकना होता हम सपोर्ट करते, सीट बढ़ाने की बात होती हम सपोर्ट करते, लेकिन गलत चीज़ पर वो लोग स्वार्थ में अंधे होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इंटरवेन कर रहे हैं। आप सबके अधिकारों के लिए मेरा अकाउंट सुजीत कुमार के नाम से 4 बजे तक बैनर जारी हो जाएगा। जितना संभव हो सके आप मदद करें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका रिसीप्ट भेज दें, नाम और पता के साथ, ताकि हम लोग मेंटेन कर सकें रजिस्टर। तो चलिए इसी वादे के साथ कि आप सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के अधिकारों को 100% हम अपने मजबूती से रखेंगे कोर्ट में, और जीतेंगे। सभी को मौका दिया जाएगा क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को, इसके लिए कहीं कोई सस्पिशन मत रखिए। और मैं उन लोगों को बता दूं जो कि स्वार्थ में अंधे होकर इधर उधर कुछ तरह के पोस्ट लिख रहे हैं, भाई आप अगर सही हैं तो फिर दर्द क्यों हो रहा है हमारे इंटरवेन करने से? अगर आप सही हैं तो हम इंटरवेन कर रहे हैं, तो फिर आप तकलीफ़ में क्यों हैं? तकलीफ़ में इसलिए हैं क्योंकि आप गलत हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, सरकार हमारे तरफ से लड़ रही है, वो केस कर रहे हैं, सरकार भी हमारे तरफ से लड़ेगी केस। तो हम लोग मजबूत हैं, और सरकार के इस फैसले पर हम लोग साथ रहेंगे। सरकार ने गलत किया ज़्यादा रिजल्ट देकर, लेकिन जब सभी को मौका दिया जा रहा है तो हम लोग सरकार के साथ हैं, और सरकार हमारे तरफ से लड़ेगी। तो पक्ष किसका मजबूत हुआ स्वयं समझ लें। और 100% जीत की गारंटी के साथ बीएड एकता मंच आगे बढ़ रही है। प्राथमिकता में भी जब हम लोग आगे बढ़े थे केवल 5 लोग, उसमें भी एक व्यक्ति फिर अलग हो गया, 4 लोग हम लोग थे स्टार्टिंग में, और यहाँ से बढ़कर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। फिर किस तरह से हम लोगों ने फतह हासिल की आप सभी ने देखा। और आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी साथियों से ये सूचना मिली कि वो प्राइमरी में काउंसलिंग करवा चुके हैं, मिडिल में करवा चुके हैं, और कृपा है प्रभु की कुछ दिन में अपने अपने विद्यालय में ज्वाइन करें। तो उस समय भी लोग मजाक उड़ाते थे कि ये 4 लोग आगे बढ़ के क्या करेंगे। और याद रखिए
सच कभी अकेला नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और 100% जीतेंगे। एकता विश्वास बनाए रखिए और सहयोग की भावना तो निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। भाभी गिरी आशीष गिरी को हायर करेंगे और कलेक्शन आएगा तो ज़्यादा वकील को भी रख सकते हैं और अच्छे वकील को रख सकते हैं, लेकिन 2 तो रहेंगे ही गारंटी के साथ। तो भाई आप लोग मदद करें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों की। आप हम लोग प्राइमरी मिडिल में काउंसलिंग करवा चुके हैं हमारे साथी, लेकिन फिर भी आपके बीएड के अधिकारों के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं और जीत होगी, 100% होगी। दर्द कल से ही शुरू हो गया, जब से हम लोग इंटरवेन करने की घोषणा किए हैं। चंदा चोरों में त्राहिमाम मचा हुआ है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, तरह तरह के पोस्ट, कहीं मैंने देखा व्हाट्सएप पे इस तरह की चैट चलते रहती है कि चंदा चोर हैं। भाई तो वो तुम्हारा अब्बा था क्या? केस करने के लिए, जो चंदा करने के लिए अकाउंट नंबर जारी किया केस करने के लिए, तो वो क्या हो रहा था? वो कोई ट्रस्ट था? जनसेवा के लिए चंदा कर रहे थे? नहीं ना, केस करने के लिए। और हम लोग बचाव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला महत्वपूर्ण होता है साथियों, याद रखिए। और वो लोग अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की उम्र निकल रही है, ढल रही है, अंतिम पड़ाव में है, सर का बाल उड़ गया है। क्या वो लोग नौकरी करेंगे? हाँ, केस करके नौकरी मिलती तो सारा लोग कैसे नहीं कर लेता। हम लोग बचाव पक्ष में उतर रहे हैं और 100% आपकी जीत होगी, याद रखिए। सहयोग बनाए रखिए। शाम तक अकाउंट नंबर जारी करेगा, हमारी टीम जारी कर देगी। और आप लोग से निवेदन है कि किसी भी बहकावे में न आए। हम लोग अगर उतर रहे हैं तो विश्वास के साथ और 100% गारंटी के साथ, नहीं तो हम लोग इसमें हाथ डालते ही नहीं। सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, वकील से मिल चुके हैं, सारी बारीकियों को परख चुके हैं, तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे मजबूत पक्ष है, सरकार हमारे साथ है और सरकार हमारे तरफ से लड़ेगी। तो पुनः आपसे रूबरू होंगे साथियों। जितनी जल्द हो सके हम अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं और जितनी जल्द हो सके आप सहयोग करें। तो बीएड एकता मंच पुनः एक बार आप सबके अधिकारों की रक्षा के लिए उतर चुकी है। दुश्मन भी सचेत है, लेकिन आपकी संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए सहयोग की अपेक्षा है। और इसी आधार पर हम लोग आपके सहयोग के बदौलत जीत का मापदा रखते हैं और 100% रखते हैं। तो फिर मुलाकात होगी साथियों, मिलते हैं फिर। आत्मविश्वास बनाए रखिए। जय बीएड, जय सभी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, जय हिंद।